क्या संगीत सुनने से नहीं होगा डायबिटीज? हम फकीरों की जो चाहे वो दुआ ले जाए, फिर न जाने कहाँ हमको हवा ले जाए। स्विट्जरलैंड में हुई रिसर्च के मुताबिक संगीत डायबिटीज का एक बड़ा इलाज है। जानिए इस पर क्या कहते हैं लखनऊ के विशेषज्ञ। इस 20, 25, 30 सालों में लोगों के जीवन में तनाव भी बहुत अधिक बढ़ा और लोगों की जीवन बड़ा ही स्ट्रेसफुल हो गया। तो क्या होता क्या है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर जब कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है तो स्ट्रेस से फाइट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि उसमें एड्रेनलिन भी होता है, स्टेरॉयड जनित हार्मोन भी होते हैं। और ये हार्मोन ना सिर्फ स्ट्रेस रिलीव करते हैं बट साथ में आपके ग्लूकोज लेवल को भी बढ़ा देते हैं। इस वजह से तमाम सारे लोगों में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे देश में डायबिटीज़ की प्रेवलेंस पिछले 20 सालों में मेरे देखते देखते 2.2 करोड़ डायबिटिक थे जब 2002 में मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। आज हम लोग 8.7 करोड़ डायबिटीज़ के रोगी हैं हमारे देश में, जबकि हमारे जेनेटिक मेकअप में कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। लेकिन लाइफस्टाइल इतनी तेज़ी से बदली है और लोगों का जीवन में स्ट्रेस इतनी तेज़ी से बढ़ा है। आप ऐसे भी देखते होंगे कितने लोगों के बीच में झगड़े, डाइवोर्स, सुसाइड, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से इधर पिछले 20 सालों में बढ़ी हैं। तो म्यूज़िक एक इन सब के लिए सूदिंग का काम करता है। म्यूज़िक इन सब के लिए एक तरीके से एंटीडोट होता है। जब म्यूज़िक कोई इंसान सुनता है तो म्यूज़िक के साथ में उसका स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो एक्चुअली ये म्यूज़िक नहीं है जो कि इंसुलिन पे काम करके इंसुलिन को बढ़ा रहा है, ये हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करके और हमारे ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जिससे इंसुलिन की आवश्यकता कम पड़ती है। और इसी वजह से ये भी एक अध्ययन है हमारे देश का भी और देशों का भी कि भारत में मधुमेह के रोगियों के होने की संख्या तो बढ़ ही रही है, साथ में जो मधुमेह होने की उम्र है वो भी 20 साल कम हो गई है। यानी 40 साल में जो पहले बीमारी होती थी अब वो 20 साल के लोगों को होना शुरू हो गई है। और ये भी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इतना तेज़ी से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। अब वो जो स्ट्रेस हार्मोन है कंटिन्यूसली अगर हमारे बॉडी में पूरे 24 घंटे में 16 घंटे अगर बढ़े हुए रह रहे हैं, हमें सोने भी नहीं दे रहे हैं, अनिद्रा का रोग हो रहा है, तो फिर वो बीटा सेल्स के ऊपर अनड्यू प्रेशर डालते हैं, अनावश्यक प्रेशर डालते हैं और जिसकी वजह से हमारे बीटा सेल जल्दी थक जाते हैं और बीटा सेल जल्दी जवाब दे जाते हैं, या वो जितने काम कर रहे होते हैं उतने में उसका काम नहीं चल पाता, जितनी वो इंसुलिन निकाल रहे हैं उतने से हमारा काम नहीं चल पाता। तो हमारे को ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा रहने लगता है और कहते हैं कि इस इंसान को शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गई। तो इस चीज़ को हम दूसरे कई तरीक़ों से रोक सकते हैं। म्यूज़िक एक तरीका है स्ट्रेस मुक्त रहने का, लेकिन स्ट्रेस से बचने का एक और दूसरा तरीका है और वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हम बहुत सारे उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जो कि स्ट्रेस हार्मोन की वजह से बन रहा है, आ रहा है, उसको हम नेगेट कर देते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जिम्स वगैरह में भी म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है। ये सच है, मुझे 2005 से शुगर है। मैं मेल्ट हो गया, गिर पड़ा एक बार गाड़ी से, बट क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको शुगर है, तो मैं चेक कराया तो 500 निकला शुरुआत में। लेकिन जब मैंने उसके बाद ट्रीटमेंट किया, ऐसा नहीं कि दवा उसका नहीं किया क्योंकि बहुत बढ़ा हुआ था, दवा मैंने की, लेकिन दवा से शुगर कंट्रोल होने के बाद उसके बाद दोबारा मुझे नहीं लगा कि मुझे शुगर है। क्योंकि मैं आए दिन मेरे प्रोग्राम रहते हैं, मैं बैठता भी वहीं पर हूँ जहाँ संगीत है, जहाँ हारमोनियम है, जहाँ तबला है, जहाँ हमारे सुनने वाले हैं। और कलाकार को अगर 10 लोग सुनने वाले मिल जाएं अच्छे ना, तो उसे कोई टेंशन ही नहीं होगा, वो खुश होकर घर जाएगा, घर से आएगा, सब करेगा। मैं जॉब में भी हूँ, रेलवे में मैं जॉब करता हूँ, इसी म्यूज़िक कोटे में हूँ वहाँ पर। तो यह जो रिसर्च आपने की है, जो डॉक्टर ने की है, बिल्कुल सच है कि शुगर कंट्रोल करता है म्यूज़िक। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।